वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने 27वीं आईनी तरमीम लाने पर भी इत्तफाक किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर हुई, जिसमें दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम लाने पर इत्तफाक करते हुए फैसला किया गया कि इस तरमीम में सूबों के खदशात को देखा जाएगा और मौलाना फजल रहमान और MKM समेत दीगर जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि 26वीं तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। मुआशी इशारे मुस्बत होने से महंगाई में वाज़े कमी आ रही है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। ये भी कहा, गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में 27वीं तरमीम पर इत्तेफाक जैसी कोई बात नहीं हुई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में बैठने से जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को माजरत कर लेनी चाहिए। आईनी बेंच की तश्कील के लिए इजलास की सदारत चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी करेंगे। उन्हें भी आईनी बेंच का सरबराह नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो हमारे सीनियर मोस्ट जजेज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, ये पिछली जो कंट्रोवर्सी चली है और जिस तरह से चली है, मेरा नहीं ख्याल कि वो ख़ुद भी इस बात को पसंद करेंगे कि उन्हें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो है वो सरबराह बनाया जाए। कि इन तीनों को जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो पोजीशन है, उसमें इन तीनों को लाया जा सकता है। लेकिन मैं ये बात अपने तौर पे कर रहा हूँ जी, लीगली कोई आईनी तौर पे कोई लकूना नहीं। में एक ये बात तो तय हुई है कि जो पार्लिमानी कमेटी खुर्शीद शाह साहब की ज़ेरे सदारत बनी है, उसको कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि 27वीं तरमीम जो है उसमें जो भी होगा वो होगा कंसेंसस से। कोई एक तरफा तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने का कोई चांस नहीं है। बाज़ चीज़ें जो हैं वो उनके ऊपर पहले एक उम्मी राय पाई जाती थी कि इनको हो जाना चाहिए, लेकिन बाद में इत्तफाक़ राय नहीं हो सका। अब भी अगर नहीं होगा तो नहीं होगी, अगर हो जाएगा तो ज़रूर होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाइट बॉल स्क्वाड के लिए मोहम्मद रिजवान को कप्तान और सलमान अली आगा को नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया है। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम में फ़खर जमान को शामिल ना करने के मामले पर मोहसिन नकवी का कहना था कि उनके ट्वीट का भी इशू है और फिटनेस के मसाइल भी हैं। बाबर हमारा पाकिस्तान का एक एसेट है। काफ़ी अरसे बाद इस तरह के बड़े प्लेयर्स आते हैं, बट उसने मुझसे रब्ता किया और उसने कहा कि एज ए कैप्टन कंटिन्यू नहीं करना चाहता। और PCB से किसी ने उससे कोई ना रब्ता किया था कि आपने कैप्टनसी छोड़नी है या कुछ करना है। उसका खुद उसने पहले कोचेस से और बाकी लोगों से अपने मशवरा किया और फिर उसने मुझे कहा कि मैं एज कैप्टन कंटिन्यू नहीं करना चाहता। हम सब की ख्वाहिश है कि वो अपनी फॉर्म में वापस आए और उसी तरह की परफॉर्मेंस दे जिस तरह की वो माशाल्लाह से पहले देता रहा है। तकरीबन मुश्तरका ये राय थी कि रिजवान जो हैं वो बाबर के बाद कैप्टन बनने चाहिए और आगा जो है वो वाइस कैप्टन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 25 खिलाड़ी शामिल हैं। शाहीन आफरीदी की A से B कैटेगरी, जबकि हारिस रऊफ की B से C कैटेगरी में तनज़ुली। शान मसूद की B कैटेगरी में शमूलियत, कप्तानी बरकरार रहने से मशरूत है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की A कैटेगरी बरकरार है। सरफराज अहमद, इमामुल हक, इफ्तिखार अहमद, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, हसन अली, उसामा मीर और इमाद वसीम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त में शामिल नहीं है। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस के लिए टीम में शामिल हैं, ताहम उन्हें दौरे जिम्बाब्वे के लिए आराम दिया जाए। मारूफ मौसीकार और तबला किंग उस्ताद ताफू को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा में शोबिस शख्सियात समेत मुख्तलिफ शोबों के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मियां आबिद की रिपोर्ट। मौसीकी की दुनिया का बड़ा नाम उस्ताद ताफू मनो मट्टी तले जा सोए। मरहूम की नमाज जनाजा करीम ब्लाक इकबाल टाउन के कब्रिस्तान में अदा की गई, जिसमें मरहूम के बेटों तारिक ताफू, सजाद ताफू के अलावा गुलकार साहिर अली बग्गा, खालिद अब्बास डार, सैयद नूर और M अशरफ समेत दीगर शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खालिद अब्बास डार और सैयद नूर ने उस्ताद ताफू को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो लेजेंड मौसीकार थे, उनकी फ़नी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। यहाँ पे फिल्म में मौसीकार का नाम आ जाता था ना ताफू, तो उसको
यानी गारंटी समझा जाता था कामयाबी की। उनका गाना चाहे ब्लोरी अखवालिया हो या की दमदा भरोसा यार हो, तो बहुत उन्होंने लेविश काम किया, बहुत यादगार काम किया। नमाज जनाजा के बाद उस्ताद ताफू को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रीज और लाहौर के गिरदोनवा में फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने मजीद 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में फसलों की बाकियात को नजर आतिश करने वाले 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब के मुताबिक फसलों की बाकियात नजर आतिश करने वाले 17 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। 20 लाख रुपए के जुर्माने किए गए हैं। जहरीला धुआं देने वाली 234 गाड़ियों के चालान हुए, 72 बंद की गई, 5 लाख रुपए के जुर्माने भी हुए। और अभी आपको बताएं, आर्ट्स काउंसिल कराची, जियो और जंग के इश्तराक से जारी 38 रोज़ा आलमी सकाफती मेले का आज 32वां रोज़ है। म्यूजिकल कॉन्सर्ट में हाजरीन बैनुल अक़वामी गुलकारों की परफॉर्मेंस पर झूम रहे हैं। वलीद अहमद मज़ीद तफसील बता रहे हैं। मशरिकी और मगरिबी तहजीब ने एक दूसरे को गले लगाया है। एक ही स्टेज से अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, जापान, फ्रांस, चीन और साथ साथ पाकिस्तान के अदाकार, पाकिस्तान के फनकार, पाकिस्तान के गुलकार परफॉर्म कर रहे हैं। आज इस 38 रोज़ा आलमी मेले का 32वां रोज़ है और इस वक्त हम जॉन एलिया हॉल में मौजूद हैं। दिल धरने को जगह नहीं है जॉन एलिया हॉल में। और जो बरतानिया की गुलकारा हैं, बरतानिया की मौसीकारा हैं डोमिनिका, वो परफॉर्म कर रही हैं, जिनकी परफॉर्मेंस पर हाजरीन दाद दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तानी गुलकार मुनीब खान, उन्होंने परफॉर्म किया। इसी तरह मुस्तफ़ा बलोच ने परफॉर्म किया और यूके की आर्टिस्ट के बाद कनाडा की आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे। इसी तरह से बेलारूस के आर्टिस्ट भी यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। आखिरी रोज़ है 2 नवंबर, वक्त कम है, तो अगर आप लोग अभी तक मुल्की और गैर मुल्की फनकारों से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाए, उनकी परफॉर्मेंस नहीं देख पाए, तो अभी भी वक्त है। आइए यहाँ पर मुल्की और गैर मुल्की फनकारों की परफॉर्मेंस से महजूज़ हों।